कब्र में कितने सवाल होंगे? कितने? अरे माशाअल्लाह याद है, बहुत पक्का याद किया है। 3 सवाल 3 जवाब। वाह भाई, पहली बार जलसे में इतनी जल्दी जवाब आया है। कितने सवाल होंगे? 3। कुछ लोग कल से और कोशिश करेंगे कि ठीक से याद कर लें, हाफिज जी से, मौलाना साहब से, कम से कम 3 तो पल्ले रहे जिनका जवाब देना आखिरत की पहली मंजिल है। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे जितना पक्का याद कर लो, ग्रामर चाहे जितनी सही कर लो, नदवा से नहीं जामे अजहर से पढ़ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी मौत रसूलुल्लाह की गद्दारी में आएगी तो वहां सारी अरबी कब्र में भूल जाओगे, हा हा लादरी ही करते रहोगे। और अगर नबी की वफादारी में मौत आई तो सवाल याद हो या ना हो, देख नबी की मोहब्बत में तेरी रूह निकली है, फरिश्ता सवाल करता जाएगा और मोमिन कब्र में जवाब देता चला जाएगा। पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का, तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, जोर से बोलो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तुम्हारा रब कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन रब्बो का, तुम्हारा रब। फरिश्ता पूछेगा, याद करो, बंद कर दो गुनाह करना। कब्र में जो फरिश्ता आता है ना, जमीन चीरते हुए, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे दांत, डरावनी चेहरा, और आंखें पूछ रहा है, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? मोमिन था, कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। फरिश्ता कहता है मादीनो का। मैंने कहा फरिश्तो, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अब ये दीन क्यों पूछ रहे हो? तवज्जो चाहता हूं, ये दीन क्यों पूछ रहे हो? उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, दीन क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, ये दीन क्यों पूछा? कहा अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें रब मानती हैं, बोलो यहूदी भी माने, नसरानी भी माने, और हमारे हिंदुस्तान में मानते मानते इतने को मानना पड़ता है, कई कई लाख को मानना पड़ता है। जब बेबस हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो कहते हैं बस एक ही है, फिर मान लेते हैं। हमने कहा अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें रब मानती हैं। फरिश्ते ने कहा इसीलिए तो हम दीन पूछ रहे हैं कि किस दीन की रोशनी में अल्लाह को रब मानते हो? बोलो सुभान अल्लाह। किस दिन के तहत अल्लाह को रब मानते हो? उसने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम की रोशनी में अल्लाह को रब मानता हूं। इतने में फरिश्ते ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, ये तीसरा सवाल कर रहे हो? हाँ हाँ देखो। अब फरिश्ता कहता है मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है? इतने में हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रसूल वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुल सका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल गिता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुल सुनन, आ गए जमीलुल शियम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फख्र बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम। फरिश्ता कहता है इनके बारे में बताओ। मोमिन कह रहा है इनके बारे में पूछ रहे हो? अरे ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, फजर पढ़ा खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, इनके बारे में पूछ रहे हो? हाज़ा नबीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अब मोहब्बत से बताओ, जो रसूल गुंबदे खजरा में हमें ना छोड़े, जो रसूल अंधेरी कब्रों में हमें ना छोड़े, उस नबी पर सलाम हम ना पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? उस नबी से मोहब्बत हम ना करेंगे तो कौन करेगा? एक आखिरी बात सुनिए,
बिल्कुल आखिरी। तवज्जो है ना? देखो जरा सा, एक और समझ के चले जाओ। जब किसी का इंतकाल हो जाए कब्र में जाके लिटा दिया करो ना, तो रिवायतों में आता है कि तलकीन किया करो। कब्र पे खड़े हो जाओ और तलकीन करो, और मरने वाले का नाम उसकी वल्दियत के साथ लो और उसको कहो, याद कर जब तू दुनिया से निकला था। तो जानते हो वो दाहिने करवट होके कब्र में बैठ जाएगा। फिर जब दूसरी बात कहोगे, याद कर जब तू दुनिया से निकला था, तो अंदर से क्या बोलेगा मालूम है? अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल कहना क्या चाहता है? अरे ये तो एक सीधी सीधी बात है। अब जरा दिलचस्पी से और दूसरी बात समझो। अंदर से क्या कह रहा है? अल्लाह तुझ पर रहम करे। इसका मतलब ये है अंदर वाला बाहर वाले की सुन रहा है, और सिर्फ सुन ही नहीं रहा, दुआ दे रहा है, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अरे जब हमारे तुम्हारे घर के मोमिन मुर्दे मनो मिट्टी के अंदर से, कब्र के अंदर से हमें दुआ देना जानते हैं, तो हुजूर अशरफुल औलिया कितनी दुआएं देते होंगे। और जब तीसरी मर्तबा कहोगे, याद कर जब तू दुनिया से निकला था, तो अपना रब अल्लाह को मानता था, दीन इस्लाम को मानता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता था, कुरान को अपना इमाम मानता था। तो जानते हो फरिश्ते क्या करेंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे चलो चलते हैं। इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूं इस मकाम पर। फरिश्ते क्या कह रहे? चलो चलें, इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। यानी फरिश्तों ने इस बात की तस्दीक कर दी, कब्र के बाहर वाले जो तू कुछ कह रहा था ना, कब्र के अंदर वाले को वो सुन रहा था। ये फरिश्तों ने तस्दीक कर दी। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जब आम मोमिन मुर्दे कब्र के अंदर से सुनते हैं, तो बताओ जब आम मुर्दों की समात का ये आलम है, तो फिर हुजूर अशरफुल औलिया की समात का आलम क्या होगा? हुजूर सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी की समात का आलम क्या होगा? आला हजरत अशरफी मियाँ की समात का आलम क्या होगा? हुजूर मखदूम अलाउल हक पंडवी की समात का आलम क्या होगा? हजरत अकीस सिराजुद्दीन आईना हिंद की समात का आलम क्या होगा? इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने ईमान और अकायद पर कायम रहो। मदारे ईमान हैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान को हासिल, और हिंदुस्तान में भी जो लबो लहजा बंगाल का है, वो दूसरी रियासत का नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर आपके इस तरीके को पसंद कर ले, दरूद पढ़ता हुआ, तो मैं समझता हूं इसी अदा में अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। सब लोग जरा बावाज़े बुलंद पढ़िए, ऊपर से आपने पढ़िए, आप लोग पढ़िए बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आपको आगे क्यों बुला रहा था जानते हैं? अभी 3 महीने हुए हैं हुजूर ताजुल औलिया को बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए हुए। आकर के इन आंखों को देखिए जिसने नजफ अशरफ देखा, मौला अली का दरबार देखा। काजिमैन में तो हजरत इमाम मूसा काजिम के आस्थाने पर मेरी हजरत से खुद मुलाकात हुई। मैंने दुआ कराई आस्थाने पे कि आले नबी की बारगाह में हैं और आप भी औलादे नबी हैं, दुआ फरमा दीजिए। तो मुबारक चेहरा जिसने रोज़ा इमाम हुसैन देखा हो, और माशाअल्लाह सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खास करम है हुजूर ताजुल औलिया पर कि गालिबन हर साल बुला लेते हैं। तमाम मशाइख जाते हैं, मगर हिंदुस्तान में ये खुसूसियत हुजूर ताजुल उलमा के लिए है कि गौसे आजम इन्हें हर बार बुलाते हैं। जिस मेहनत मशक्कत के साथ मखदूम अशरफ मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं,
बहुत सारे हालात हुजूर अशरफुल औलिया के जमाने में आए और कहर आलूद नजर डालते थे अशरफुल औलिया तो बड़ी सी बड़ी मुसीबतें दम तोड़ देती थी। आज भी होता रहेगा। मुझे एक शेर याद आ रहा है, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम न होगा। सब समझ ही रहे हो ना? बोलो। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर तेरे दरियाए रहमत की तुगयानी नहीं जाती। हजरात, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर ताजुल औलिया की उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए और जमात अहले सुन्नत पर तादेर आपका साया कायम व दायम फरमाए। आप स्टेज पर देख रहे हैं शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा सैयदुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद खालिद अशरफ क़िबला अशरफुल जीलानी तशरीफ फरमाए। ज़करिया मस्जिद के खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी निज़ामुद्दीन अशरफ अशरफुल जीलानी वो भी तशरीफ फरमा है और दो शानदार तकरीरें आपने सुनी हैं। एक नबीर अशरफुल उलमा की खतीब अहले सुन्नत मुकर्रिर शोलाबार हजरत मौलाना सैयद मोइज़ अशरफ और एक मुकर्रिर लासानी हजरत अल्लामा सैयद माज अशरफ अशरफुल जीलानी। आज अगर अशरफुल उलमा होते और अशरफुल औलिया सामने होते तो याद रखना वो इतनी खुशी महसूस करते। क्यों? पूरी जिंदगी पूरी उम्र इन दोनों भाइयों ने जिस सब्र तदब्बुर खुलूस ईसार कुर्बानी के साथ मुल्क और बैरून मुल्क में दीन और सुन्नियत की खिदमत की है, पूरी अपनी जिंदगियां नहीं लगा दी, फिर अपनी औलादों को तैयार कर दिया इसी काम के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के पोते इसी काम के लिए तैयार हो गए और इंशाअल्लाह बंगाल वालों, बिहार वालों, ये अशरफुल औलिया की औलादें तुम्हें तनहा ना छोड़ेंगी। जहां पुकारोगे ये वहां नजर आएंगे। बहुत बहुत अहम मसला है कि हम और आप तकरीबन 3 बजे रात बैठे हैं। ये हुजूर अशरफुल औलिया के उर्स ने बैठाया। कल मखदूम अलाउल हक पंडवी का उर्स, हुजूर अशरफुल औलिया मखदूम साहब का उर्स करते थे और हजरत शेख अलाउल हक पंडवी को इतना पसंद आया कि अपने साथ उनका भी उर्स शामिल करा दिया। इतनी रूहानी बज़्म में हम और आप मौजूद हैं। मैं बहुत तवज्जो के साथ चाहता हूं कि चंद अशार आप समाअत फरमा लें। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू बादाम किशमिश छुआरा चिरौंजी गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। क्या नफरतें फैलाया है, रंग रूप बदल दिया। इतना भेदभाव, हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया।
और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। मैंने कहा यार इसी तरह बंटवारा करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या टमाटर और गाजर, और ये तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? ये बेचारा बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू। याद रखो हुजूर अशरफुल औलिया का, मखदूम अलाउल हक पटवी का यही मिशन था कि पूरे मुल्क में नफरतों का खात्मा हो और मोहब्बतें आम हो। सुभान अल्लाह। मोहब्बतें आम हो। मोहब्बत फातिह आलम। यही वजह है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में दीन की तबलीग कर रहे हैं, पैगंबर इस्लाम पेश कर रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ये हैं कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले, मगर हजरत उमर के भेजे में नहीं उतर रहा, वो ईमान नहीं ला रहे। तो जानते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले, सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह से उमर को इस्लाम के लिए मांग लिया, मगर करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का, उमर को तो अल्लाह से इस्लाम के लिए मांगा, मगर करम रसूल का देखो कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह। अताए रसूल बनाकर हमें दे दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दिल्ली की जमीन पहुंचे, अकेले नहीं, साथ में 40 औलियाए किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम वक्त को खबर दे दिया कि दिल्ली में एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो हिंदुस्तान की जमीन पर इंसानियत, मानवता का पाठ पढ़ाने आया। कमांडर फौज लेकर के गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से कहा ठहरो। उसकी नजर गरीब नवाज के चेहरे पे पड़ी। ये खानदाने रसूल के चेहरे ही ऐसे होते हैं। देखो सुभान अल्लाह। जिन्हें दुश्मन देखता है तो कहता है कि जिस मसलक में इतने नूरानी चेहरे वाले हैं, वो यकीनन वो मसलक बरहक है। चेहरा देखा उसने, साथियों से बोला ठहरो, हमला मत करना। ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आ गए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। बाबा ऐसे कल्चर के लोग हमारे भारत में नहीं रहते, आप कहां से आए, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? सुभान अल्लाह। कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है?
कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, सब की सब दाखिले इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। मैं बताना चाहता हूं इस मुल्क से हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, इतना प्यार क्यों है इस मुल्क से। अल्लाह ने आदम से कहा जन्नत से जाओ, लेकिन भेजा कहां? हिंदुस्तान। गैर मुनकसिम भारत, सरंदीप पहाड़ी आज लंका में है, उसी पहाड़ी पर आदम पैगंबर आए। जरा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इसका मतलब ये अल्लाह आदम को कहीं भेज देता, जाओ तौबा करके आओ, जाओ आदम, मगर भेजा भी कहां? हिंदुस्तान। ये वो मुल्क है जहां आदम आए, रोते रहे, रात भर आंसू पर आंसू गिरिया बेजारी करते रहे। अंधेरे से आए थे, उजाले से आए थे, अंधेरे में आ गए, रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खता माफ कर दे, मेरी गलती माफ कर दे। आदम पैगंबर का सर सजदे में, कहने की इजाजत दो, पहला सजदा आदम ने भारत में किया है। सुभान अल्लाह। जिब्रील हिंदुस्तान आए हैं, अजान भारत में हुई है, और आदम तन्हा नहीं आए थे। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर था। सुभान अल्लाह। यही तो देखा था डॉक्टर इकबाल ने, आदम है, पेशानी है और नूरे मोहम्मदी है, तो इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज भी हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। क्यों? इसी वतन में जो हमें इस्लाम मिला है, जिस मजहब के हम पैरोकार हैं। कान खोल करके लोग सुन लें बड़ी ईमानदारी के साथ। हमें जिस इस्लाम को हम मानते हैं हिंदुस्तान में, मखदूम अशरफ मिशन जिस इस्लाम की तबलीग करता है, जिस इस्लाम का प्रचार करता है, वो इस्लाम हमें बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। वो इस्लाम अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला। वो इस्लाम राजाओं से नहीं मिला। इस इस्लाम को भारत में हमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है। महबूब इलाही साबिर कलियारी जिंदा शामदार वारिसे देवा मखदूम कचौशा मखदूम जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग दहलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखिल सराजुद्दीन मखदूम माही बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शामीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा। याद रखो, जिस इस्लाम के हम पैरोकार हैं वो इस्लाम मखदूम अलाउल हक पंडवी ने दिया है, अखी सिराजुद्दीन ने दिया है, और उसी इस्लाम को पढ़ाया यहाँ हुजूर अशरफुल औलिया ने। नारे तकबीर, नारे सलात, नारे हैदरी। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमेशा इस्लाम ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। रियासत बंगाल का यह सबसे अहम इदारा है। बोलो, मखदूम अशरफ मिशन 130 बच्चे कल फारी करने जा रहा है। अजीमुशान इदारा है। यह इदारे से जो हमारे बच्चे निकलेंगे, ये दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये दहशतगर्दी की मजम्मत करेंगे। दहशतगर्दी की हमने हमेशा मजम्मत की है। और सुन लो, दहशतगर्द की भी क्वालिटी अलग अलग होती है। कभी बगैर कलमा के आता है और कभी कलमा पढ़ के आता है। मैदाने बद्र में
1000 दहशतगर्द लेके अबू जहल बगैर कलमा के आ गया था, और जैसे ही सर उठाया तो सहाबा ने उसकी धज्जियां उखाड़ के रख दी, पराग से उड़ा दिए, और करबला की जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी जिसका नाम यजीद है, सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसने औलादे रसूल के खिलाफ जंग करने की इजाजत दी, उनको शहीद करने की इजाजत दी, उनके सरों को काटने की इजाजत दी, और कातिलाने हुसैन के साथ नरमी करता रहा। यह दहशतगर्द और इसके जितने चमचे थे 22,000 की शक्ल में जब वो करबला पहुंचे तो ये कलमा पढ़ के गए थे, ये कलमा पढ़ के गए थे। मगर नोट करो, फातिमा के बेटे ने करबला में एक इनकलाब पैदा कर दिया। कहा सुनो, कभी दहशतगर्द का सर कलम करके दहशतगर्दी का खात्मा किया जाता है, मगर ये अली का बेटा आज जमाने में इनकलाब लाया है। अब हम सर काट के नहीं, राहे खुदा में सर कटा के दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सुभान अल्लाह। और यजीद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके हुसैन ने बता दिया कि मुझे जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता है। चाहे जिस तरह की दहशतगर्दी हो, और चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, और वो मॉब लिंचिंग चाहे भारत में हो चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे बांग्लादेश की अक़लियतों के साथ हो चाहे हिंदुस्तानियों के साथ हो, हम बांग्लादेश की मॉब लिंचिंग और इंडिया की मॉब लिंचिंग दोनों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम वलियों के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम फकीरों के साए में रहने वाले हैं, हम अशरफुल औलिया के साए करम में चलने वाले हैं, हम अलाउल हक पलवी की मेहरबानी और निगरानी में रहने वाले हैं, हम ताजुल औलिया की क़यादत में चलने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन नौजवानों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आजकल जहां जहां कॉन्फ्रेंसों में जाइए, नौजवान मिलते हैं, बड़े इत्मीनान से मिलने आते हैं, और मिलने के बाद क्या कहते हैं, हजरत हमारा दौर कब आएगा, हम लोगों का वक्त कब आएगा, हम लोगों का दौर कब आएगा। मैंने कहा हां बेटा आएगा दौर, पियो शराब और तुम्हारा दौर आएगा, खेलो जुआ और तुम्हारा दौर आएगा, करो रेप और तुम्हारा दौर आएगा, लो सूद और तुम्हारा दौर आएगा, अजानें हो रही हैं नमाज छोड़ो तुम्हारा दौर आएगा, रमजान के महीने में रोजों का मजाक उड़ाओ तुम्हारा दौर आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करो तुम्हारा दौर आएगा, बीवी के हुकूक ना अदा करो तुम्हारा दौर आएगा, बच्चों का हक ना अदा करो तुम्हारा दौर आएगा, दूसरे का प्लाट छीन के कब्जा कर लो तुम्हारा दौर आएगा, किसी की जमीन पर हमला कर लो, हथिया लो तुम्हारा दौर आएगा, आवारागर्दी करो तुम्हारा दौर आएगा, अय्याशी करो तुम्हारा दौर आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करो तुम्हारा दौर आएगा, बुजुर्गों की ताजीम न करो तुम्हारा दौर आएगा, कहे कहे लगाओ तुम्हारा दौर आएगा, होटलों में बैठ के गीबत करो तुम्हारा दौर आएगा, चौराहे में बैठकर मशाइख का मजाक उड़ाओ, उलमा का मजाक उड़ाओ, आलिमों के खिलाफ बोलो तुम्हारा दौर आएगा। अरे अगर दौर लाना चाहते हो तो आज ताजुल उलमा, ताजुल औलिया के हाथों पर तौबा करके जाओ। अब कोई नौजवान शराब नहीं पिएगा, बोलो, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई अय्याशी के करीब नहीं जाएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई गीबत और चुगली नहीं करेगा। अगर अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहते हो तो अपने अपने गुनाहों से तौबा करो, दौर बदलेगा और तुम्हारा वक्त यकीनन आएगा। बनो जरा मुसलमान बनो। स्पेन का वो तारीख साज वाकया मुझे याद है कि पादरी एक चौराहे से गुजर रहा था, तो उसने देखा चौराहे पे भीड़ बहुत लगी है, लोगों से पूछा ये मजमा कैसा लगा है, कहा यहां से एक बूढ़ा शख्स जा रहा था, उसकी उम्र 80 साल की थी, और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, वो पत्थर से टकरा गया
ज़ईफी और कमजोरी का आलम यह था कि गशी तारी हुई और वो मर गया, उसकी रूह निकल गई। ये हादसाती मौत है जिसको देखने के लिए भीड़ लगी है। पादरी ने कहा था अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले और वो ज़ारो कतार रो पड़ा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या रिश्तेदार हैं? क्या रिश्तेदार नहीं है, मरने वाले सद अफसोस तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने कहा क्यों मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो न रोकता, मगर आखिरी नबी की उम्मत में रहने वाला मुसलमान अगर इस रास्ते से निकला होता तो ये जो बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था इसे उठा के वो किनारे कर देता। ये शान पैदा करो मुसलमानों, ये अजमतें अपनी लेना है तो ये हैसियत पैदा करो। आज किसी को कुछ पता नहीं है, सारा दिन तो सोशल मीडिया से सीख रहे हो। उलमा की मशाइख की खिदमत में आने की तौफीक नहीं हो रही। नौजवानों अब अपने को बदल दो, बहुत हो गया, वरना इसी तरह पूरी दुनिया में जो तुम्हारी कुटाई हो रही है ना, यह सिलसिला कोई रोक ना पाएगा। हमारी बदअमालियों का, गुनाहों का नतीजा है। इसे रोकने के लिए हमें अल्लाह का नेक बंदा बनना पड़ेगा। अरे सुन, ऐसा परहेजगार बन जा अपने पीरो मुर्शिद के कदमों में आकर कि तेरे जब हाथ उठे तो समटने से पहले खुदा तेरी दुआ को कबूल फरमा ले। मैं जा रहा था झांसी से ग्वालियर, और अभी की बात नहीं, तकरीबन 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले की बात है। तो कौम भी गरीब थी, हम लोग भी गरीब थे। स्लीपर में जा रहा था और साइड की बर्थ में बैठा था। इतने में 4 लड़के आए और मेरे सामने ही वो बैठ गए। बैठने के बाद एक मोटा सा कंबल निकाला, अपने अपने सामने रखा, एक गड्डी निकाली और फटाफट फटफट कर थोड़े थोड़े सबने ले लिए। और 5-10 मिनट हुए, एक चीख निकली, उसने कहा मैंने जीत लिया। 10-10 रुपए सबने निकाला, 40 रुपए एक ने समेट के रख लिया। मैंने कहा यार ये कौन सा बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस? आजकल तो लोग मदरसों की रसीद भी उधार कटवा लेते, इतनी जल्दी पैसा आ गया। मैं उनका मंजर देखता रहा और जब ग्वालियर करीब आया तो मैंने कहा भाई मुझे शंकरपुर जाना है एक जलसे में। तो एक बच्चा उसमें कह रहा है कि हजरत क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला आप पहचाने नहीं, पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम लोग खानदानी मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा? मैंने कहा मेरे बेटे एक बात बता, मैं तुझे कैसे मुसलमान समझता? तुम आपस में गालियां दे रहे थे, क्या ये मुसलमान की शान है? तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, पेशाब की छींटें तुम्हारे कपड़ों पे आ रही थी, मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? तुम जुआ खेल रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? तुम आपस में गीबत कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? मैं नहीं समझा कि तुम मुसलमान हो। एक लड़का बोला अरे बहुत जिद्दी मौलाना है, मानेंगे नहीं, चलो। मैं पहुंच गया अपनी कयामगाह। थोड़ी देर के बाद 4-5 लड़के नहा धो के बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के, सफेद टोपी जालीदार और मजमुआ अतर अतर लगा के आए मेरे रूम में। कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से तशरीफ लाए, आइए बैठिए। कहा कहाँ से आए हैं? वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। आप मान नहीं रहे थे, वही मुसलमान। मैं बड़े प्यार से मैंने उनको समझाया था। नौजवानों तुम्हें भी समझा रहा हूं। मैंने कहा सुनो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताओ कि मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैंने हज कर लिया है, मैंने उमरा कर लिया है। इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तुम घर से निकलो
तो माँ बाप से इजाजत लेके निकलो, माँ बाप को सलाम करके निकलो, घर से निकलो, दाहिना पैर पहले डालो जूते पे, पैजामा पहनना है तो बैठ के पैजामा पहनो, जब घर से निकलो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाए किसी के साथ तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी तीमारदारी करो, ये नहीं कि जेब में जो पैसे पड़े हैं वो भी निकाल के रफू चक्कर हो जाओ। इस्लाम बताने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज है। जब मोहल्ले से तेरा गुजर हो और निगाह नीची हो, मोहल्ले वाले कह दें ये नेक बच्चा जा रहा है, देखो अपनी आंखों की किस तरह हिफाजत करता हुआ चला जा रहा है, तुम्हारा उठना बैठना, अजान हो मस्जिदों के लिए दौड़ जाओ, तो याद रखो इस्लाम तारुफ नहीं कराया जाता, इस्लाम अपनी जात में दिखाया जाता अल्लाह कि मैं मुसलमान हूं। इसलिए दोस्तों इनकलाब लाओ, अपने को बदलो, इतने जलसे होते हैं। मुझे सबसे पहले बंगाल की धरती पर हुजूर अशरफुल औलिया ने बुलाया था और बड़े करम नवाज थे, छोटों पे बहुत करम नवाजी करते थे। यूं समझिए कि उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, 20 साल की रही होगी। तो हजरत ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और मजमा इतना था कि आप याद रखिएगा कि मैं सोच रहा था या अल्लाह ये मजमा है कि हश्र बर्पा हो गया, इतना मजमा ही नहीं उम्र में मैंने देखा था। और एक बात सुन लो, पूरा तवज्जो है ना, अरे जोर से बोलो यार, हूं वहां, नींद तो नहीं आ रही, जाग रहे हो ना? काबिले मुबारकबाद हो बंगाल वालों, तुम्हें सिलसिला बहुत अच्छा मिला है, शायख बहुत अच्छे मिले। मैं बगदाद शरीफ में था, हमारे एक दोस्त हैं मौलाना फजल हक साहब, कोटा राजस्थान, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठे दोनों आदमी। और इतने में मैंने उनसे बताया कि हुजूर ताजुल औलिया, पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, मुर्शिद बरहक हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी जानशीन हुजूर अशरफुल औलिया तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह वो हर साल आते हैं। हजरत का जिक्र चल गया, जाहिर सी बात है जिसको किसी से मोहब्बत होती है तो कहीं ना कहीं जिक्र करता रहता है। मैंने बड़े पीर साहब के आस्थाने पे जिक्र कर दिया। तो मौलाना फजल हक साहब बहुत बड़ी पर्सनालिटी है राजस्थान में, मदरसा बोर्ड के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा मौलाना साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, हुजूर कादरी मियां और उनके वालिदे गिरामी हुजूर अशरफुल औलिया, कहा कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से ऐसा गैरतमंद पीर नहीं देखा। सुभान है। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरीद है, कहा इतना गैरतमंद नहीं देखा। मैंने कहा कौन सी चीज देखा, वो सुनिए। वो फरमाते हैं कि मौलाना साहब हमारे यहाँ गालिबन भेड़वाड़ा के करीब कोई जगह है, एक सेठ है, उन्होंने सेठ का नाम बताया, मैं भूल रहा हूं सेठ का नाम, कहा वो हजरत का मुरीद और इतना बड़ा आदमी है, इतना अमीर कबीर आदमी है कि हजरत या कादरी मियां साहब कुछ भी कह दें तो वो सब कुछ कर देगा, लेकिन इतने गैरतमंद घराने के ये लोग हैं। मैंने कहा आले नबी हैं, ये मौला अली की औलादे हैं कि आज तक हजरत ने उस अमीर कबीर आदमी से कोई बात नहीं कही। वो बोले ये अदा मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता ये रहा था, हजरत अभी टाइम है, बहरहाल तवज्जो कीजिए जरा सा और प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको ये बताना और समझाना चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारना है। देखो कितना बड़ा एहसान है हम पर, आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जहां जहां चले जाइए आप, जो जो हुकूमतें हैं वो पब्लिक को हक कब देती हैं? जब उनके सामने धरना करो, प्रदर्शन करो,
पार्लियामेंट घेरो, असेंबली का घेराव करो तो जनता को हक मिलता है। वो भी बहुत इंसाफ पसंद हुकूमतें हैं तो, और अमेरिका जैसी हुकूमत हो, ट्रंप जैसा सदर हो, तो पूरी दुनिया हड़पने ही के चक्कर में लगा हुआ है और आजकल हमारे मुल्क को भी आंखें दिखाता रहता है। लेकिन हुकूमतें हक कब देती हैं? जब उनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पे जलवागर है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर इतने मेहरबान है मुस्तफा इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अल्लाहू अकबर, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा, तुम्हारी औलादों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे सुनो, इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह मुर्दों का हक बयान कर रहे हैं। बोलो एक दिन मरना है कि नहीं? बोलो यार, मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मरना है ना। बोलो, याद करो, कभी याद किया है? अपने को समझते क्या हो? दौलत का घमंड, तकवे का घमंड, परहेजगारी का घमंड, इल्म का घमंड, बड़कपन का घमंड। याद रखना, तकब्बुर किसी बंदे के लायक नहीं है। बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है, बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है। वरना याद करो वो वक्त जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, आंगन पे लाशा रखा होगा। जानते हो, रूह निकलते ही घर वाले नाम बदल देंगे। बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था, बहुत खेती थी, बहुत दौलत थी, रूह निकलते ही नाम बदल जाएगा। जो आएगा वो ये नहीं कहेगा सेठ साहब कहां हैं, हाजी साहब कहां हैं। आने वाला कहेगा मैयत कहां है, जनाजा कहां है, मिट्टी कहां है। देखा, घर ही में नाम बदल गया। ये मेरे हाथ में अंगूठी है ना, मेरे घर के बच्चे इसे उतार लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 घंटे में नहलाने का इंतजाम होगा। कफन मंगा लो, पर्दे डालो, नहलाओ। नहलाने के लिए जब कपड़े उतारे जाएंगे, तुमने रोजमर्रा देखा होगा, उतारने में अगर कुछ कपड़े टाइट होते हैं तो तुम्ही में से एक समझदार कहता है ठहरो, कपड़े मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दे, ताकि मुर्दे को तकलीफ ना होने पाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। पूरी दुनिया को समझाओ, बता दो अमेरिका को, समझा दो बरतानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो कि जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतों का मजहब है, बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसवात का मजहब है, अहिंसा का मजहब है इस्लाम। नहला दिए जाओगे, 3 चादरों में लपेटे जाओगे। कितने में पैदा हुए थे बरहना, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 चादरें मिल गई और कफन में जेब नहीं होती। याद रखना, सब यहीं रह जाएगा। 3 चादरों में लपेटे जाओगे और लपेटने के बाद लेटाए किस में जाओगे? चारपाई में। बंगाल में क्या बोलते हैं? खाट। अरे बोलो यार, खाट। अच्छा, ये जिस खाट में लेटा के कब्रिस्तान तुमको ले जाया जाएगा, ये खाट आएगी कहां से? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं दूसरे जुमले में कहूं,
बड़ा नाश था अपनी दौलत पर। चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। वही बेचारा ईमान मस्जिद में चीख चीख के तुमसे कहता है 10 रुपए लाओ, 50 रुपए लाओ, खराज आते मस्जिद के लिए, तो होटलों में निकल करके इमाम की बुराई करते हो। उसी चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। आज तक मेरी निगाह से दुनिया का कोई अमीर आदमी ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि भाई ऐसा है, मेरे मरने के बाद जरा बढ़िया से स्टील की एक चारपाई मंगा लेना, पुराने मुर्दों की चारपाई पे मत लेटाना वरना इन्फेक्शन ना हो जाए। कोई बोला? उसी चंदे वाली चारपाई पे लेटा दिया। चल लम्हा उठा लिए जाओगे। खानदान के लोग अपने दोष पर ले ले। मां कहां तक साथ देगी? दरवाजे तक। दरवाजे तक जाएगी, रोती चीखती तड़पती, और दरवाजे पे रुक जाएगी। कहेगी महल्ले वालों, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ, खुदा हाफिज। हाय, जिस मां को इतना प्यार था अपने बेटे से, उसने दरवाजे ही पे साथ छोड़ दिया। जो बेटे के रोने पर रोए, बेटे के सोने पर सोए, मां नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख के ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली मां कि जब हम तुम पैदा हो रहे थे ना, तो महल्ले की औरतें घरों में जमा हो जाती हैं, देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं देखती कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का। वो तो ये कहती है महल्ले की औरतों, बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ ने घर ही से साथ छोड़ दिया। कब्रिस्तान से चले, आगे कब्रिस्तान पे 2.5 गज जमीन पर उतार दिए जाओगे। मैं तवज्जो चाहता हूं एक लम्हा के लिए। अभी देखो इस्लाम क्या पाकीज़ा मज़हब है। लाने के बाद कब्र में उतारा, छत डाल दी गई, कहीं पत्थर की कहीं लकड़ी की, और मिट्टी देने लगे लोग। दफन किया छत डाल के, जलाया नहीं। अरे बोलो ना, जलाया नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? अच्छा एक बात और बता दो, वजू करते हो ना? अब तो माहौल बदला है, टोटी है, पाइप है। पहले लोटा, अगर एक लोटा पानी में किसी का वजू हो जाए तो दूसरा लोटा इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। हाँ, तकर्रुब की नियत से आप वजू करें तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं, सीधी सीधी बहस में हूं कि एक लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो, यही बातें हैं मुसलमानों जो तुम्हें बताना है। अब पता चला हुकूमतें क्या कह रही हैं, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। आज हुकूमतें पानी बचाने की बात कर रही हैं, मगर 1400 साल पहले कुरान ने कहा था कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। ये तुम्हारा हक है, एक एक कतरे पानी की हिफाजत करो। वअंज़लना मिनस समाए मान तहूरा, अल्लाह ने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया। पानी की हिफाजत करो। सारी जिम्मेदारी जल निगम की नहीं है, ये इस्लाम तुमको सिखा रहा है। इस्लाम तुमको बता रहा है कि वजू जैसी पाकीज़ा इबादत, इसमें एक कतरा फजूल पानी नहीं बहा सकते। तो दुनिया को बताते क्यों नहीं हो, पड़ोसियों को समझाते क्यों नहीं हो कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? ये है इस्लाम। इसलिए दोस्तों, खुद भी इस्लाम को समझो। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो है ना? दफन करके वापस चले आओगे, तफसील का टाइम नहीं है। इतना बताओ,